What is intrusion detection system? Explain various approaches to intrusion detection. So basically intruder क्या होता है? Try to gain unauthorized access of a network for criminal intention. Like वो person जो किसी भी network की unauthorized access लेना चाहता है for some malicious work. Okay? इंट्रूजन वो प्रोसेस होता है जो भी लाइक सिस्टम का मिसयूज करना, इसको इंट्रूजन कहते हैं. एंड इसको डिटेक्ट करने के लिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज होता है. जो उसका यूज क्या होता है, वो कंटिन्यूसली चेक करते हैं न्यू डिवाइसेस एंड मॉनिटर्स. एंड अगर उसमें कोई भी मिस हैपनिंग होती है देन वो बता देता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को. जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटिन्यूसली चेक्स न्यू डिवाइसेस एंड मॉनिटर्स एनी मिस हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. And as soon as he gets suspects any malicious activity, then generates alert to system administrator या network administrator, and then वो further changes करते हैं. Then intruder दो types के होते हैं, outside and inside. outside को हम masquerader भी कहते हैं and inside को हम misfeasor बोलते हैं. inside वाले more harmful होते हैं. outside means कोई outside the organization या network का बंदा हमारा मिसयूज करना चाहता है डाटा का. बट इनसाइड मीन्स लाइक समवन ऑथराइज्ड, सम पर्सन हु हैव ऑथराइज्ड एक्सेस फॉर सम रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट ऑल, आई फिर वो प्लान करते हैं उसको मिसयूज करने का. इनसाइड इंट्रूडर आर मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, सो वो मोर हार्मफुल होते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है आईडीएस की? Network IDS, host IDS, protocol based IDS, application protocol, hybrid IDS. Network IDS is set up within a network to monitor traffic. Host is run on independent hosts and devices on the network. Protocol based means compromise of an agent of front of server to check protocols. Basically इसमें protocols check होते हैं. लाइक जो हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो नेटवर्क में नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करता है, होस्ट में होस्ट एंड डिवाइसेस मॉनिटर करता है, प्रोटोकॉल बेस्ड में वो प्रोटोकॉल्स चेक करता है, एप्लीकेशन में बेस्ड ऑन आईडीएस इट रिजाइड्स विद इन अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स, लाइक सर्वर्स के ग्रुप में रिजाइड करके ही एप्लीकेशंस चेक करता है. हाइब्रिड आईडीएस, host agent or system data is combined with network information to develop a complete view of a network system. So a complete view के लिए like hybrid means बहुत सारे IDS का combination. Okay. So next is intrusion detection system methods. Methods कौन-कौन से? Signature based IDS and anomaly based IDS. Signature based means a pattern we are searching in data packets. Attackers target output and generate malicious content in data. So like हमारा जो भी signature हम सेंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जो हमारा इंट्रूडर है वो पैकेट्स को कुछ मॉडिफाई कर देता है एंड उसके थ्रू वो हमारा लाइक सिस्टम में मलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. लाइक इट डिपेंड्स अपॉन पैटर्न. जो हमारा डाटाबेस ऑफ अटैक पैटर्न होता है, डिटेक्ट नोन अटैक पैटर्न इन द इंट्रूजन, कैन नॉट आइडेंटिफाई न्यू अटैक्स. लाइक इस सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस क्या होता है, हम पहले से ही आईडीएस को सिग्नेचर्स दे देते हैं कि ये सिग्नेचर है, इस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं. तो वो जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं कि इस टाइप का कुछ हमारे डाटा में मिसहैपनिंग हुई है, वो सीधा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर देता है. दिस इज बेसिकली सिस्टम बेस्ड कि हमारे जो डाटाबेस में अटैक पैटर्न है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है. बट अगर कोई न्यू टाइप का अटैक आता है तो सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस नहीं डिटेक्ट कर सकता. उसके लिए क्या होता है, अनोमली बेस्ड आईडीएस यूज हुआ है जो डेविएशन की यूज होता है. लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका काम है प्रोवाइड एक्सेस या अदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस करना, और एक डेवलपर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसका काम है ओनली टू कोड, कंपाइल एंड डीबग. सो वन डे डेवलपर like by somehow get access for system administrator credentials and उसने अपने access modify कर लिए. तो उसके बाद वो डेवलपर उसका मिसयूज कर सकता है. तो इसमें anomaly based IDS में क्या होता है, डेविएशन हो गई. When anyone does some work other than his normal behavior, like पहले वो उसके पास सिर्फ उतनी एक्सेस, बट नाउ उसके पास एक्स्ट्रा एक्सेस आ गई, like other than normal behavior हो गया, तो वो डेविएशन हो जाती है एंड उसको हम anomaly based IDS कहते हैं. So this is the diagram for digital signature, like digital signature generating algorithm.
देन एक मैसेज के साथ डिजिटल सिग्नेचर हम सेंड कर दे थ्रू ईमेल और एनी वे यू वांट. उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम होते हैं रिसीवर साइड पे. ओके, उसके बाद आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का डायग्राम. इफ यू वांट टू मेक, दीज आर द कंप्यूटर्स, IDS एंड फायरवॉल फॉर सिक्योरिटी, देन राउटर एंड देन इंटरनेट. एंड उसके बाद एक होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. तो ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड ऑन राइट साइड इट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. इसमें डिफरेंस बस ये है कि जो स्विच है उसके साथ IDS एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बट प्रिवेंशन में IPS फायरवॉल और स्विच के बीच में होता है. ओके, so how do they work in an organization? Web server, email server, company employees have the access over this firewall, and then यहाँ पे intrusion prevention system होता है, router and then internet. Okay, so next question is how firewall plays an important role in system security. Explain various types of firewall. As we all know, firewall monitors and controls incoming and outgoing traffic based on predefined rules. Okay, so it is basically like a barrier between the private and public network which is going on in an organization. So firewall दो type के we can specify, host based and network based. Host based is inside a software machine. नेटवर्क बेस्ड लाइक हमारी बड़ी कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वो हार्डवेयर बेस्ड होती है एंड हार्डवेयर के अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. इट इज रेफर टू एज नेटवर्क बेस्ड. ओके, सो मेन प्रोसेस इसमें क्या होता है, पैकेट फिल्टरिंग एंड एप्लीकेशन प्रॉक्सी इन फायरवॉल. ओके, सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स? सो इसमें 4 टाइप्स आएंगे, पैकेट फिल्टर, सर्किट फिल्टर, एप्लीकेशन लेवल and stateful multi-layer. Okay, so packet filtering क्या होता है? Packet filtering work at network layer of OSI model. Each packet compared to a set of criteria before it is forwarded. ये low cost होती है and low impact on network performance होता है. Okay, so ये internet protocol layer पे काम करती है and इसमें basically packet filtered होते हैं, like traffic is like compared to the previous data we have based on IP address, packet type and port number. वो compare करके ये बता देती है कि ये चीज authorized है नहीं है, secure है नहीं है, by comparing it to previous data. So वो packets को filter कर देती है कि जो हमारा डाटा में नहीं होगा that फिर हम उसको चेक करते हैं कि ये secure है या नहीं है. That comes under packet filtering. Next we have is circuit filtering. Okay, तो सर्किट फिल्टरिंग के अंदर हमारा वो TCP लेयर पे होता है and it works at session layer of OSI model and TCP layer of TCP/IP model. It monitors TCP handshaking between packets to determine whether a request session is legitimate or not. Basically ये TCP layer पे होता है and traffic is filtered based on specific rules which were created when session was created. So circuit level पे क्या होता है, कुछ rules हम create कर देते हैं like before hand only. वो उन चीजों को जब भी हमारा नया ट्रैफिक या डाटा आता है वो उनको previous rules के साथ मैच करके देखते हैं. अगर वो डाटा सिक्योर है then it allows, otherwise it doesn't allow. Okay, application level gateways also known as proxies are similar to circuit level gateways but they are application specific. Okay, so दोनों में क्या डिफरेंस है, वो जनरल होता है, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है. गेटवे दैट इज कॉन्फ़िगर्ड टू बी अ वेब प्रॉक्सी विल नॉट अलाउ एनी FTP, वूफर, टेलनेट और अदर ट्रैफिक थ्रू. So इसमें traffic is filtered based on specified application rules such as browser or protocol, FTP or combinations. Okay, so now stateful multi-layer में क्या होता है, combine all aspects of all 3 firewalls. They filter packets at network layer, determine whether session packets are legitimate and evaluate contents of packets at application layer. Like इसमें क्या होता है, तीनों layers का combination होता है stateful multi-layer. Like packet is filtered at all 3 layers and like this is the best type of firewall which we use. So general performance क्या होती है सारी firewalls की, you can see in the diagram. Like speed, flexibility, intelligence के basis पे
Packet filtering, application proxy, stateful inspection and circuit gateway. Speed is very good for packet, application के लिए low है, stateful के लिए good, circuit filtering good. So you can do like this: very good, low, good, low, very good, low, good, low, and then low, very good, good, low. Okay, and depending on speed and intelligence, it is like packet filtering, stateful, then application proxy, then based on intelligence it's application proxy, stateful, and then packet filtering. Okay, so you can also add future of firewalls kya hai, like continue to advance, like firewalls are increasing the security by making changes in their codes and everything. So continue to advance in security. More and more client server environmental leads to more demand for firewalls. Okay, so demand is also increasing as people are moving to cloud applications. And also can scan viruses, like it can detect viruses and can protect our system. So what is firewall architecture? This was also an important question. So firewall architecture means like initially there was only packet filtering going on in the firewall. Like अगर हम ये second part erase कर देते हैं, ये बहुत previous old version होता है firewall का, like internet, packet filtering, router and server and this. After that application proxy भी इसमें add हो गई थी. Okay, and then this is the, on the right hand side you can see the most latest version of this. But in terms of exams we will be writing like first is packet filtering, and then you need to write screened subnet, like triple homed firewall. इसमें क्या है? Internet, firewall, DMZ and internal network. And third is multi-homed firewall. इसमें है internet, two firewalls, DMZ and internal network. So basically DMZ is demilitarized zone. Like for like iske here the data is like tagged and every process is done. Okay, so basically ये तीन type के firewalls का architecture है, and this is the most latest one, combination of all. On the right hand side like internet, exterior router, application proxy, इंटीरियर राउटर, ऑडिट, लॉग मैनेजमेंट. इसमें आ जाता है टिपिकल DMZ कंपोनेंट. ओके, DMZ इज डीमिलिटराइज्ड जोन फॉर इंक्रीजिंग सिक्योरिटी. सो ये हो गया फायरवॉल आर्किटेक्चर. उसके बाद आता है डिफाइन वायरसेस एंड थ्रेट्स. वायरस एज वी ऑल नो मैलिशियस कोड होते हैं, इन्फेक्ट आवर सिस्टम टू स्टील डिलीट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन आवर सिस्टम. ओके, वायरसेस हमारे सिस्टम को खराब कर देते हैं, हमारा डाटा स्टील कर सकते हैं, हमारा सिस्टम लाइक स्लो कर सकते हैं. ओके, दीज आर ऑल वायरसेस. तो कितने टाइप्स के वायरसेस होते हैं? फाइल इन्फेक्टर्स, लाइक कोई भी फाइल हम कहीं से डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल में वायरस हो जाता है, तो हमारे सिस्टम में भी वायरस आ जाता है. मैक्रो वायरसेस एम्बेडेड इन डॉक्यूमेंट्स, लाइक हम जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं उसके अंदर मैक्रो वायरसेस हो सकते हैं. ओवरराइट वायरसेस क्या होते हैं? डू नॉट चेंज द ओरिजिनल कंटेंट. ओरिजिनल कंटेंट नहीं चेंज करते, वो उसी कंटेंट के को ओवरराइट करते हैं एंड देन स्प्रेड द वायरसेस इन आवर सिस्टम. लाइक हमारा जो प्रीवियस कुछ चेंजेस नहीं होते हमारे सिस्टम में, बट वो वायरस अपना काम या स्टील ऑफ डाटा करना स्टार्ट कर देता है. पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं मेक चेंजेस स्लोली. ये हमारे सिस्टम में आके धीरे धीरे हमारा सिस्टम स्लो कर देते हैं या अदर चेंजेस करते हैं. वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस होते हैं, जैसे हम वेब ब्राउजर पे किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं देन वायरस आ जाता है हमारे सिस्टम में. दैट इज टाइप ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. ओके, उसके बाद आता है रेजिडेंट वायरस. लाइक ये हमारे रैम में होता है, लाइक कभी हमने जैसे रैम इंसर्ट करी हो तो उसकी वजह से मे स्टॉप और करप्ट एनी वर्क. उसके बाद आते हैं ब्राउजर हाईजैकर. लाइक वही अगर हम ब्राउजर किसी और ब्राउजर को इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके थ्रू वायरस आ जाना, उसको कहते हैं ब्राउजर हाईजैकर. बूट सेक्टर वायरस इज लाइक जब भी हम कभी बूट करते हैं अपने सिस्टम को, उस टाइम अगर वायरस घुस जाता है देन वी से बूट सेक्टर वायरस. उसके बाद है मल्टी पार्टाइट वायरस कैन इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर सिस्टम. लाइक अगर हमारे सिस्टम में वायरस किसी भी चीज के थ्रू लाइक पेन ड्राइव और एनीथिंग एल्स आ जाता है तो इट कैन इफेक्ट आवर सिस्टम. ओके, हाउ टू अवॉइड वायरसेस? अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक. सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए. अपने ईमेल अटैचमेंट्स को बिफोर ओपनिंग चेक करना चाहिए ये कौन से लाइक यूजर से आया है. कोई भी पॉपअप्स या एडवर्टाइजमेंट्स में डायरेक्टली क्लिक नहीं करना चाहिए until you know it is secure. Fourth is when routed to another site, don't do anything and leave the site. Okay,
जब आप किसी भी साइट पे रिडायरेक्टेड होते हो तो आपको उस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एकदम से ही रिडायरेक्टेड हो जाते हो एंड आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड सेकेंडली आपको एक रिलायबल एंटीवायरस अपने प्रोग्राम में डालना चाहिए, लाइक अपने सिस्टम में डालना चाहिए एंड उसको अपडेटेड रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। So cyber security threat refers to any possible malicious attack that seeks to unlawful access data, disrupt digital operations or damage information. They can originate from different places. Like originate कहाँ से होते हैं? Corporate species, hacktivists, terrorist group, criminal organization. They can steal individuals or companies' sensitive data to steal information and gain access to financial accounts among other potential damage. Cyber security threats क्या होता है? जो इंटरनेट के थ्रू हमारा सेम एज वायरसेस, बट हमें जो डेंजर हो जाता है कि हमारा डाटा स्टील ना हो जाए। तो टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? मालवेयर, इमोटेट, denial of service, man in the middle, phishing and SQL injection and password attacks. So एक एक करके देखते हैं। Malware. Malware is a malicious software like spyware, viruses, ransom or worms. It is activated when user clicks on an attachment, leads to installing malicious software. Like अगर हमने किसी भी attachment में knowingly या हमें उसके अंदर वायरस था, हमने क्लिक कर दिया, तो हमारे में malware टाइप का एक थ्रेट हो जाता है। लाइक इट कैन इंस्टॉल, लाइक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो हमारा डाटा स्टील कर सकता है या सिस्टम स्लो कर सकता है। ओके, मोटेड, इट इज कॉस्टली एंड डिस्ट्रक्टिव मालवेयर डिफाइंड एज एन एडवांस्ड मॉड्यूलर बैंकिंग ट्रोजन। ओके, सो ये बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली होता है इमोटेड, कॉस्टली होता है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। डिनायल ऑफ सर्विस मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट फ्लड्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क सो इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट। लाइक अगर ये वाले टाइप का थ्रेट हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, लाइक रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट हमारा डिसेबल्ड हो जाता है। लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, man in the middle means hackers insert themselves into two-party transactions. After interrupting in traffic, they can steal data, so that they can steal data. Okay, phishing, as we all know, fake communications. जो हमारे पास phishing के मेल्स आ जाते हैं, आपको पता हो, लाइक आइडिया हो ही जाता है कि ये लाइक phishing टाइप की ईमेल है, सिक्योर नहीं है और ये लाइक हमारा डाटा स्टील कर सकते हैं अगर हम उसको रिप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं। SQL injection means inserting malicious code into the server that uses SQL. Okay, password attacks, accessing a password or database or outright guessing of a password and then using the system. So evolution of cyber security दो टाइप से हो सकती है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या एक्सप्लोजन ऑफ डाटा के थ्रू। ओके, so our next question is practical implementation of cryptography and security. तो इसमें बेसिकली हमने जो सिक्योर सॉकेट लिए किया था लास्ट वीडियो में वो चीज लिखनी है एंड अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है क्रिप्टोग्राफी का तो देन यू कैन सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। ओके, so cryptography provides for secure communication in presence of malicious third parties known as adversaries. Encryption uses an algorithm and a key to transform an input plain text into an encrypted output ciphertext. So basically cryptography में क्या होता है, हम plain text को ciphertext में convert कर देते हैं and हमारा डाटा सिक्योर रखने के लिए हम cryptography का यूज करते हैं। So ये आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। Applications of cryptography क्या है? Hard drive encryptions, cloud computing cryptography, cryptography in blockchain like data servers, cryptography for monetary transactions like money के basis में cryptography बहुत important है so that हमारा money laws and money securely हम transact कर सके। उसके बाद आता है cryptography in short range communication. So basically कितने टाइप की हो गई? ये 5 टाइप की होगी। Implementations of cryptography क्या है? Identify relevant library to use. इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई रेलिवेंट लाइब्रेरी टू यूज। हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी चाहिए, उसके अंदर क्या आता है, हमें उस चीज की
एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है, कोड क्वालिटी देखनी होती है, लेवल ऑफ सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें एक लाइब्रेरी चूज करनी होती है। उसके बाद हम करेक्टली सेटअप द आइडेंटिफाइड लाइब्रेरी, हमें उस लाइब्रेरी को करेक्टली सेटअप करना पड़ता है। देन सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एनक्रिप्टिंग एल्गोरिथम एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर सिलेक्टेड एल्गोरिथम। उसके बाद करेक्टली इंटरैक्ट विद क्रिप्टोग्राफी एपीआईज, लाइक इसमें क्या क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, वेक्टर, ब्लॉक साइफर ऑपरेशंस, की साइज एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स मींस पासवर्ड्स, ये हमने जो भी लाइक डाटा या क्रिप्टोग्राफी करी है उसके पासवर्ड्स हमारे सिक्योर रहने चाहिए। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। सिमेट्रिक मींस सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. Asymmetric means different keys are used for encryption and decryption. Okay, so principles of cryptography क्या हो जाते हैं, store keys, encrypt decrypt data and hardware security model. मतलब ये इसके principles होते हैं, मतलब क्या क्या components होते हैं, you can say. Okay, cryptography का आप ये एक डायग्राम बना सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी 2 टाइप की होती है, क्लासिकल, मॉडर्न। क्लासिकल में आते हैं सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन, मॉडर्न में आते हैं असिमेट्रिक, सिमेट्रिक। एंड एक डायग्राम है, प्लेन टेक्स्ट, सीक्रेट की, एन्क्रिप्शन, साइफरटेक्स्ट, डिक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट हमें मिल जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। एंड अगर सेम की होती है तो ये है हमारा सिमेट्रिक, एंड इधर अगर हम डिफरेंट की यूज कर लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है असिमेट्रिक। ओके, सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जैसे क्वेश्चन में हमारा मेंशन था प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम सिक्योर ईमेल सिस्टम, इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा डोमेन a.com है, डोमेन b.com है, इन दोनों के बीच अगर हमने कोई भी ईमेल ट्रांजैक्शन करवानी है, ईमेल सेंड करवानी है, तो हम ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक ईमेल सर्वर, डीएनएस सर्वर, की जनरेटर सेंटर, यूज पब्लिक की इशू सर्वर, ईमेल क्लाइंट। ओके, दोनों साइड सेम आ गया। अब ये डीएनएस सर्वर ने ईमेल किया क्लाइंट को विद यूजिंग पब्लिक की। ओके, इसके डीएनएस ने इसको मैसेज किया यूजिंग पब्लिक की, एंड ये दोनों भी हो सकते हैं जब एक दूसरे के पास उनकी ऑलरेडी सिक्योरिटी की लाइक हो अवेलेबल। ओके, तो इस वे में यूजर 1 एंड यूजर 2 आपस में इंटरैक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज कीबीरोज। कीबीरोज इज जस्ट नथिंग, इट इज अ थर्ड पार्टी टिकटिंग टूल। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करनी होती है तो वो एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि हाँ तुम सिक्योर करना, अगर वो चीज सिक्योर होगी तभी हमारे उसके साथ लाइक कनेक्शन स्टैब्लिश करना। ओके, Kerberos, it is a computer network authentication protocol which works on basis of tickets to allow nodes communicate over non-secure network to prove the identity to one another in a secure manner. Like it एक ticketing tool है जो non-secure network में हम communicate करते हैं in a way to identify it in another secure manner. Okay. So Kerberos मॉडल दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड सिमेट्रिक की मॉडल. ओके, एंड इसमें क्या यूज होता है, रिक्वायर्स अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, जैसे की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर KDC होता है इसमें, जो जिसके दो मेन कंपोनेंट्स है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर TGS एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर. ओके, एंड इसमें क्या होता है, डाटाबेस फॉर सीक्रेट कीज. तो इसकी वर्किंग अभी हम देखेंगे. तो इसकी वर्किंग में बेसिकली क्या, इसके पैरामीटर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि Kerberos के पैरामीटर्स के क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की, इशूअर URL एंड आईडी टोकन, रिफ्रेश टोकन. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, ए ने KDC को रिक्वेस्ट किया कि हमें सेशन की दे दो, उससे उसका पासवर्ड वेरीफाई करते हैं, हाँ ए का पासवर्ड यही है. अब KDC उसको सेशन की जनरेट कर देता है. देन ए जाता है बी कंपनी के पास कि अब ये देखो मेरे को एक्सेस मिल गया है, अब तुम मेरे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो. दिस इज इन शॉर्ट. सो अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो ये ऐसे आता है. ओके, कि ये हमारा ए है, आस्क फॉर टिकट टू KDC. ओके, इसमें AS और TGS होता है. तो इसमें जैसे आप देख सकते हो, ए ने आस्क फॉर टिकट, ए का पासवर्ड क्या है, #S. तो उसने उससे है TGT इफ यू कैन डिक्रिप्ट दिस यूजिंग विद पासवर्ड. तो ए ने पहले फर्स्ट स्टेप में इससे बोला मुझे टिकट चाहिए. देन KDC ने इसको बोला कि मुझे तुम पासवर्ड प्रोवाइड करो. देन थर्ड स्टेप में ए ने उसको पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, #S TGT गिव और बोला मेरे को सर्विस टिकट दो. देन फोर्थ स्टेप में KDC ने उसको सर्विस टिकट दे दिया.
and then like इसके पास सर्विस टिकट हो गई. Now A can communicate with the network. So this was the client server network is created between A and network. So this was whole about key bureaus.